दोस्तों, आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनी कौन सी है? एक ऐसा नाम जो सुबह की पहली चाय से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है। एक ऐसा बिजनेस एम्पायर जिसकी कीमत खरबों में है और जिसका दबदबा एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम जैसे हर बड़े सेक्टर पर है। ये नाम है रिलायंस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस विशालकाय कंपनी की शुरुआत आज से 60 साल पहले मुंबई के एक छोटे से 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस से हुई थी, जिसमें सिर्फ एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। और ये कहानी उस दौर में शुरू हुई जब भारत की अर्थव्यवस्था लाइसेंस राज के सख्त नियमों में जकड़ी हुई थी। एक ऐसा समय जब नया बिजनेस शुरू करना और उसे आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उस कंपनी की जिसने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि इसकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। इसमें महत्वाकांक्षा है, जोखिम है, विवाद है और एक ऐसा विजन है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं रिलायंस की ये असाधारण सक्सेस स्टोरी। एक छोटे से सपने से लेकर अरबों की हकीकत तक का सफर। यह कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में यमन के बंदरगाह शहर अदन से। यहाँ एक नौजवान लड़का धीरूभाई अंबानी बेसेनकोमर नाम की एक तेल वितरण कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर काम करता था। लेकिन उनकी नजरें कहीं और थीं। वो सिर्फ तेल के बैरल नहीं देख रहे थे, बल्कि वैश्विक व्यापार की नब्ज को महसूस कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि कैसे अलग अलग बाजारों में कीमतों के छोटे से अंतर यानी आर्बिट्राज से मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव को समझना शुरू किया। कहा जाता है कि वो लंदन के टकसाल में पिघलाने के लिए भेजे जाने वाले चांदी के सिक्कों के मूल्य को पहचान गए थे और यहीं से उनके अंदर का उद्यमी जाग उठा था। वे देख रहे थे कि कैसे बिजनेस दुनिया को चलाता है और शायद दिमाग में ये बात बैठ गई, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसी सोच और अनुभव के साथ वो भारत लौटे। उस समय भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी जहां आयात निर्यात के मौके सीमित थे। लेकिन धीरूभाई को एक अवसर दिखा, टेक्सटाइल, खासकर पॉलिएस्टर की बढ़ती मांग में। उन्होंने मुंबई में एक छोटी फर्म की शुरुआत की। नाम बड़ा था लेकिन दफ्तर बेहद छोटा। मस्जिद बंदर की नरसीनाथा स्ट्रीट के एक छोटे से कमरे और एक असीम सपना। यहीं से भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। वो सपना था भारत में एक ऐसी कंपनी बनाना जो विदेशी कंपनियों को टक्कर दे सके। शुरुआत हुई यार्न और कपड़े के व्यापार से, लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच सिर्फ बेचना नहीं, उनकी सोच थी बनाना, ओन करना और कंट्रोल करना। मतलब वो चाहते थे पूरा बिजनेस सिस्टम उनके हाथ में हो। अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई, ब्रांड लॉन्च हुआ विमल। उस वक्त लोग कहते थे ओनली विमल, याद है ना वो विज्ञापन? लेकिन असली गेम चेंजर आया 1977 में। रिलायंस ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने आम लोगों को निवेश का मौका दिया। लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे, गांव-गांव तक खबर पहुंची। कहा गया अगर किसी कंपनी ने भारत में इक्विटी कल्चर पैदा किया तो वो रिलायंस थी। सोचिए, उस वक्त आम आदमी को यह एहसास हुआ कि वो भी किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है। और ये थी धीरूभाई की असली चाल, लोगों को बिजनेस का हिस्सा बनाना, सिर्फ ग्राहक नहीं। अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। टेक्सटाइल से रिलायंस निकला पेट्रोकेमिकल्स में, फिर एनर्जी में, फिर रिफाइनरी में, और आज रिलायंस का जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हाँ, सही सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी। हर दिन करीब 12 लाख बैरल तेल रिफाइन होता है। मतलब इतना तेल कि छोटे देशों की पूरी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन रिलायंस की असली मास्टर स्ट्रोक आई 2016 में, जियो। अब सोचिए, उस वक्त मोबाइल डेटा बहुत महंगा था, 1 GB ₹250। आज के हिसाब से सोचिए, यूट्यूब वीडियो देखना लग्जरी था। और फिर अचानक रिलायंस जियो आया और कहा डेटा इज द न्यू ऑयल। लोगों ने हंसकर कहा अरे ये क्या मजाक है। लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। जियो ने डेटा प्रैक्टिकली फ्री कर दिया। भारत का हर कोना इंटरनेट से जुड़ गया। यानी रिलायंस ने सिर्फ टेलीकॉम नहीं बदला, उन्होंने आज जियो के पास 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और रिलायंस रिटेल भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन 18,000 से ज्यादा स्टोर्स चला रही है। इतना ही नहीं, अब कंपनी ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स और बायोफ्यूल में भी उतर चुकी है। मतलब एक कंपनी जिसने शुरुआत की थी धागों से, अब बिजली, इंटरनेट और फ्यूल से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक सब कुछ कंट्रोल कर रही है। लेकिन दोस्तों, रिलायंस की ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि ये एक गहरी रणनीति और दूरदर्शी विजन की कहानी है। ये उस सोच की कहानी है जो
जो बाजार के नियमों को मानती नहीं बल्कि उन्हें बनाती है। जहां दूसरे लोग अवसर ढूंढते हैं, रिलायंस अवसर बनाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनका कोर बिजनेस मॉडल है। इस फिलॉसफी की जड़ें धीरूभाई अंबानी के समय से ही गहरी हैं। उन्होंने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। और यही उनकी सोच थी। हर कदम कैलकुलेटेड, हर डिसीजन भविष्य की ओर। उनका हर रिस्क बाद में रेवोल्यूशन बन गया। उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन की ताकत को पहचाना, यानी कच्चे माल से लेकर अंतिम प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद बनाना। इससे लागत कम हुई और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल मिला। अब अगर हम आज की रिलायंस को देखें मुकेश अंबानी के नेतृत्व में, तो यह सिर्फ कंपनी नहीं, एक विशाल इकोसिस्टम बन चुकी है। उन्होंने धीरूभाई के विजन को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, जियो मार्ट, रिलायंस ग्रीन एनर्जी, हर सेक्टर में मौजूदगी। लेकिन यहाँ एक पैटर्न है, पहले बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसे टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करो और आखिर में उसे इतने आक्रामक दाम पर लॉन्च करो कि पूरा बाजार बदल जाए। यही प्लेबुक उन्होंने टेलीकॉम में जियो के साथ और अब रिटेल में दोहराई है। लेकिन रिलायंस की असली मास्टर स्ट्रोक आई 2016 में। अब सोचिए, उस वक्त मोबाइल डेटा बहुत महंगा था। 1 GB डेटा वॉज इक्वल टू ₹250। आज के हिसाब से सोचिए, YouTube वीडियो देखना लग्जरी था। और फिर अचानक रिलायंस जियो आया और कहा, डेटा इज द न्यू ऑयल। लोगों ने हंसकर कहा, अरे ये क्या मजाक है। लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। जियो ने डेटा प्रैक्टिकली फ्री कर दिया। भारत का हर कोना इंटरनेट से जुड़ गया। यानी रिलायंस ने सिर्फ टेलीकॉम नहीं बदला, उन्होंने आज जियो के पास 45 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। और रिलायंस रिटेल, भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन, 18,000 से ज्यादा स्टोर्स चला रही है। इतना ही नहीं, अब कंपनी ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स और बायोफ्यूल में भी उतर चुकी है। मतलब एक कंपनी जिसने शुरुआत की थी धागों से, अब बिजली, इंटरनेट और फ्यूल से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक सब कुछ कंट्रोल कर रही है। एक नए युग की नींव रख रहे हैं। रिलायंस की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, साहस और दृष्टि चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी एक छोटे से कमरे से, लेकिन सपना देखा पूरे देश का। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए काम पर रख लेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जियो का सिम यूज करें या किसी रिलायंस मॉल में शॉपिंग करें, याद रखिए, ये सब एक आदमी की जिद की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में बताना, रिलायंस की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, जियो की डेटा रेवोल्यूशन या धीरूभाई की डेयरिंग विजन। क्योंकि आने वाले समय में शायद रिलायंस फिर कुछ ऐसा करे जिसे देखकर दुनिया फिर कहे, इम्पॉसिबल रिलायंस के लिए नहीं।